दूसरों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है। बट ये जरूर होगा कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, आप देखिएगा उनको काफी, और कई देशों में और हमारे देश में भी वैक्सीन लग चुकी होगी। और जो न्यूट्रंट्स, जो वेरिएंट्स आए हैं, उनका वो ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो अगर ये पहले एडल्ट्स को या बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट करते थे, ऐसा माना जाता है। जी। हालांकि इसका साइंटिफिक प्रूफ प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, चूंकि ये बहुत ज्यादा 10 से 15 टाइम ज्यादा इन्फेक्टिव है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लाजमी नहीं है, हो सकता है कि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, जो छोटी उम्र के जो जवान हैं, उनको इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन ज्यादा होता है, ऐसा हो नहीं सकता है कि वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। इसको जी। सोचते हुए बहुत पहले, कुछ महीनों पहले, फाइजर ने, मॉडर्ना ने और जॉनसन जॉनसन ने बच्चों में, और ये मैं आपको बहुत जल्दी से समझा दूं, जो पहली वैक्सीन के ट्रायल होते हैं वो हमेशा हेल्दी इंडिविजुअल में किए जाते हैं, यूजली 18 से 50 साल की उम्र। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि इस वैक्सीन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता, इसलिए आपको उन लोगों की जरूरत है जो बिल्कुल रोबस्ट हेल्थ हो। और हर वैक्सीन, ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो फाइनली बच्चों को ना दी जाए, खासकर मलेरिया जैसी वैक्सीन तो बच्चों को ही दी जाएगी। तो इसको ग्रेडेड तरीके से नीचे ले जाया जाता है, जैसे 12 से 16 को अलाउड है। और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उससे नीचे के बच्चों के भी ट्रायल शुरू हो गए। तो ये नहीं कि आप 2 से 18 साल के बच्चों को एक साथ ट्रायल करना शुरू करते, मेरे विचार से वो ना पॉसिबल है, ना ही वो होगा। आप पहले इसको 12 साल तक के बच्चों को ले जाइएगा, अगर उनमें आप समझते हैं कि इम्यूनोजेनिसिटी है और सेफ्टी है, और मेरे ख्याल से ये सेफ रहेंगे, बट प्रूव करना जरूरी है। उसके बाद में आप और 4 साल या 5 साल के नीचे की पायदान में जाएंगे। तो ये थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन अफेयर होगा। और चूंकि वैक्सीन बहुत ज्यादा लोगों को लग चुकी है, हमें मोटा मोटा मालूम है कि ये सेफ वैक्सीन है, मगर जब तक बच्चों में प्रूव ना हो जाए तब तक उनको नहीं दी जा सकती। और अगर भारत बायोटेक कोवैक्सीन वैक्सीन के ट्रायल की इजाजत दी जाएगी तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि सब कुछ ठीक ही चलेगा, बस हमको इसको प्रूव करना होगा कि ये ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है सर, और यही आशा हम भी करते हैं कि ये वैक्सीन का ट्रायल ठीक से हो और ठीक चले, और आप भी यही आशा कर रहे हैं। डॉक्टर सेठ, ये ट्रायल्स किस तरह से होते हैं, कितना इसमें समय लगता है, और क्योंकि सेकेंड वेव चली रही है, थर्ड वेव कभी भी आ सकती है, क्या उससे पहले हम ये ट्रायल्स पूरे कर पाएंगे सर? देखिए, सबसे पहले जो ऐसे डॉक्टर चौहान ने बताया, बहुत अच्छा समझाया है कि बच्चों में जो तीसरी वेव का अगर हम पहले इंतजार करें, तीसरी वेव आए, तो उससे पहले हमको बच्चों में लगाना जरूरी है। वो इसलिए, बच्चों में हालांकि कोई इतनी सीवियर इलनेस नहीं होती, बहुत रेयरली एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखा गया, बहुत रेयरली वो बाहर देखा गया है, तो बहुत रेयर होता है। बच्चों में यूजुअली इट्स माइल्ड, वेरी माइल्ड इन्फेक्शन होता है, चला जाता है। और इसलिए हम वाई वी वांट टू गिव इट चिल्ड्रन, क्योंकि उनके अंदर वो ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बहुत, क्योंकि वायरस विल रेप्लिकेट, वो आपके नोज और थ्रोट में रेप्लिकेट करेगा, उससे ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जाता है। तो इसलिए बच्चों के लिए कोवैक्सीन करना जरूरी है। यही फाइजर ने ये वैक्सीन अपनी ट्राई की है अभी, और उसके अंदर देखा गया है कि दे हैव ट्राइड इन 1000 बच्चों में देखा था, और उन्होंने देखा था उनमें 1000 में से जो 2 ग्रुप में बांट दिए थे, प्लेसिबो ग्रुप था, एक दूसरा ग्रुप था जिसके अंदर वो उन्होंने वैक्सीन दी थी। उन्होंने देखा था कि प्लेसिबो ग्रुप में 18 बच्चों को तो इन्फेक्शन हो गया था, लेकिन जो फाइजर जिसको वैक्सीन दी गई थी उसके अंदर एक भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इसके मतलब ये है कि ये वैक्सीन विल प्रोटेक्ट, और कम से कम उनके अंदर ये बच्चों के अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी। और उनका टेस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया एंटीबॉडी देखिए, क्योंकि बच्चे नाक से लेने में बड़ा कतराएंगे और उसके लिए वो शोर भी मचाएंगे, तो उनके लिए बेस्ट एंटीबॉडी देखिए और ठीक है कि नहीं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि 12 से 16, जैसे डॉक्टर चौहान ने कहा, बहुत अच्छा है, 12 से 16 को पहले देखिए, और 16 से शुरू करिए, पहले 16, 15 इस तरह दी चाहिए, क्योंकि 15 से 16 साल के बच्चे जो हैं वो बाहर जा सकते हैं। और एक चीज हमको ये देखना चाहिए कि बच्चों के अंदर
जब हम वैक्सीन लगाएंगे तो उनके अंदर इम्यून सेल्स, दे आर ब्रिमिंग विद इम्यून सेल्स, उनके पास इतनी